138 करोड़ की आबादी वाला देश, आजादी के 73 साल बाद भी गरीबी, बेरोजगारी, जात पात और सांप्रदायिकता की आग में जलता हुआ एक देश, उन 50 करोड़ युवा आबादी वाला और इस युवा वर्ग की बेरोजगारी की मार को झेलता हुआ एक देश, सीमित संसाधनों पर भी अपने देशवासियों के लिए हर बनती कोशिश करता हुआ एक देश, टीबी, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, बीपी, हार्ट अटैक और डायबिटीज जैसी बीमारियों से हर पल प्रतिपल जूझता और अपनी देशवासियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध एक देश, और इन सब के बीच कोरोना जैसी बीमारियों के आघात को झेलता, उससे लड़ता और अपने देशवासियों को इस बीमारी से पूरी तरह से बचा लेने के लिए संकल्पित एक देश। जी हां दोस्तों, यह कहानी है इस भारत की जिसने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी लगन और अथक प्रयासों से पूरे विश्व में अपना डंका बजा दिया। एक ऐसा देश जिसने हर चुनौती को, हर बाधा को हराने का संकल्प लिया। एक ऐसा देश जिसने अपने सीमित पर अद्भुत डॉक्टर, नर्स और चिकित्सीय संसाधनों के बल पर अपने देशवासियों को कुछ नहीं होने दिया। एक ऐसा देश जहां के नागरिकों ने इस आपदा में एक साथ आने का और एकजुट होने का संकल्प लिया, और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा देश जहां के डॉक्टर और नर्स ने अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर, अपने मासूम बच्चों को छोड़कर इस घातक वायरस से लड़ने का और अपनी जान की परवाह न करते हुए इस समाज को बचाने का फैसला किया। हफ्तों और महीनों तक बिना अपनी परवाह किए अपने परिवार और मासूम बच्चों की शक्ल देखने तक से वंचित यह डॉक्टर और नर्स बिना थके जब हमें बचा रहे थे, तब हम लोग इन्हें पत्थर मार रहे थे। जो हफ्तों से सोया नहीं था, जो हफ्तों से भूखा हमारी सेवा कर रहा था, जो हफ्तों से अपने मासूम बच्चे की तस्वीर अपनी जेब में लिए घूम रहा था, जो हफ्तों से अपनी आंखों के कोर में आंसू छुपाए हमारी सेवा के लिए गली गली घूम रहा था, उसे साहब हमने दौड़ा दौड़ा कर मारा। हर पत्थर, हर लाठी से मारा, हर गली, हर चौराहे पर मारा। इस समाज ने मारा, इस देश ने मारा। जब वह हमें बचा रहा था तब हम उसे मार रहे थे। जब वह हमारी सेवा कर रहा था तब भी हम उसे मार रहे थे। जब हम घर में छुप कर बैठे थे और वह अपनी जान की परवाह किए बिना गलियों में घूम घूम कर हमारी सेवा कर रहा था, तब भी हम उसे मार रहे थे। दोस्तों, सच कहूं तो आज यह देश हार गया। आज यह समाज हार गया। 21वीं सदी का भारत, चांद और मंगल को मापने निकला भारत, आज हार गया। जिन सपूतों को हमने दौड़ा दौड़ा कर मारा, हमारी इस हरकत से हमारे संस्कार, हमारा चरित्र, हमारा ईमान, आज हमारा पूरा समाज हार गया। मैं सिर्फ आपसे यह विनती करता हूं कि जागिए, आंखें खोलिए और देखिए कि क्या हो रहा है। हमारे शहरों की गलियों में और नुक्कड़ पर जो यह तमाशा हो रहा है, उसे रोकिए। जवाब दीजिए कि क्या यह हमारे सपूत जो अपना घर बार छोड़कर हमारी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, वह क्या इन पत्थरों के लायक हैं? जवाब दीजिए कि क्या यह समाज आज इतना नीचे गिर चुका है कि हमारी जान बचाने वालों को ही आज हम मार डालना चाहते हैं? जवाब दीजिए कि वह फिर भी हमें बचाना चाहते हैं और हम फिर भी उनको मारना चाहते हैं। गांधी, नेहरू, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे सपूतों को जन्म देने वाले इस समाज को यह शोभा नहीं देता है। हर डॉक्टर, हर नर्स, हर चिकित्सा सेवी आज हमारे समाज की अमूल्य धरोहर है। अगर हम इन्हें सम्मानित करने का साहस नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु समाज के इन सपूतों को मारने का दुस्साहस ना करें। याद रखें कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में, इस महामारी के दौर में, हमारा हर डॉक्टर, हर नर्स, हर चिकित्सा सेवी हमारे समाज का, हमारे भारत का अनमोल रत्न है। कृपया उनकी कीमत को समझें। ध्यान रहे कि हमारा हर डॉक्टर, हर नर्स आज भारत रत्न का अधिकारी है। अगर हम उसे सम्मानित नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कृपया उन्हें पत्थर ना मारें। दोस्तों, हम लोगों से ही हमारा समाज बना है और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की झलक दिखाते हैं। क्या हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस तरह का भारत उपहार में देकर जाएंगे? इस बात पर जरा समय निकालकर गौर फरमाइएगा।
मेरी बात को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।